कंजक्शन के बाद अगला पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। अभी तक के सारे समझ में आ गए हैं? किसी को कोई डाउट होगा भी तो फिर बताया नहीं जाएगा, वीडियो देखना, बार बार देखना। तो इंटरजेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं? हे भगवान, हाय रे मम्मी, ये सब क्या है? ये सब इंटरजेक्शन है। हिंदी में होते हैं और इंग्लिश में होते हैं। चलिए आज एक राज की बात बताते हैं आप लोगों को। द इंटरजेक्शन जो होते हैं, जो इंटरजेक्शंस होते हैं, वो जिस लैंग्वेज में आपके इंटरजेक्शंस निकलते हैं आप उस लैंग्वेज में जी रहे हो, ठीक है। अगर आप इंटरजेक्शंस आपके इंग्लिश में निकलने लगे, जैसे आपको चोट लगी, आपके मुंह से आउच निकल रहा है, कुछ गलत हो गया, ओ शिट, इट मीन्स दैट यू आर लिविंग इन इंग्लिश। और जब तक वही हाय रे दादा तब तक आप समझ लो भी इंग्लिश में कुछ नहीं है ना। कहीं गिर गए तो हाय रे दादा, हाय रे मम्मी। तो जब तक वो इंग्लिश में नहीं निकल रहा मतलब आप इंग्लिश में नहीं जी रहे हो, क्योंकि ये इंटरजेक्शंस है, मतलब सडन फीलिंग्स जो खुद निकलेंगी। आप ट्रांसलेशन तो कर नहीं सकते, तो ये पार्ट में तो पढ़ाई दे रहे हैं, बाकी स्पोकन में इसका यूज़ कोई है नहीं, क्योंकि ये सडन फीलिंग्स हैं। तो वही निकलेंगी जो अंदर आपके भरा पड़ा होगा, है ना। हिंदी है तो हिंदी निकलेगी, है ना। आप कुत्ते को देखो, वो धती बोलोगे सडन फीलिंग, है ना। चलिए इंटरजेक्शंस पे आते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? सम सडन फीलिंग्स, सम सडन फीलिंग। सडन मतलब अचानक से आपको चोट लगे तो अचानक से निकलता है मुंह से, वही निकलता है, हाय रे दादा, आवाज निकलता है। तो सडन फीलिंग सही होती ना। आप सोच के नहीं बोल सकते कि आप गिर गए, फिर सोचा कि सर ने कहा था इंग्लिश में निकालो, तो आपने थोड़ी देर सोचा ट्रांसलेट कैसे करेंगे, फिर याद आया अच्छा आउच बोलेंगे, फिर चिल्लाए आउच, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। ये सडन फीलिंग्स है, खुद ही निकलनी है। तो जब भी ये इंग्लिश में आने लगे समझ जाओ यू आर लिविंग इन इंग्लिश, ठीक है। देन ट्राई टू लिव, ट्राई टू मेक योर इंटरजेक्शन इन इंग्लिश, ठीक है ना। ओह शिट, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? कुछ ने तो रट रखा है बस चलिए, खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं? रा, और ब्रावो। लास्ट मैगी चलिए, समझ तो गए होंगे। तो जो भी वर्ड्स हैं लिख लीजिए। आप बोलते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पापा को पता चल गया, अब क्या होगा? ओ माय गॉड। फिर पापा ने एक थप्पड़ दिया, पापा ने थप्पड़ मारा, फिर आउच फिर कहा गलती से मार दिया तो ओह। तो इन सब के बाद में इंटरजेक्शन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आउच, ओ। और क्या होता है? हुर्रे, वेल्डन भी होता है कई बार, वेल्डन। तो इंटरजेक्शन समझ गए? सॉरो, जॉय, सरप्राइज, इनमें जो वर्ड्स निकलते हैं वो सब इंटरजेक्शंस होते हैं। इसके अलावा उस दिन विशेष पढ़ाई गई थी ना, तो ऑल विशेष आर इंटरजेक्शंस, ठीक है। बट इसमें कंडीशन क्या है? विशेष डोंट हैव एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। जो विशेष होती हैं ये इंटरजेक्शंस के अंदर ही मानी जाती हैं, लेकिन इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाते हैं। जो आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, अगर सेंटेंस में कहीं लिखा हुआ आ जाए
तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग है तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो इंटरजेक्शन है। क्योंकि एक तरह से होता क्या है, अचानक से आपके सामने सर आ जाएं तो हड़बड़ाहट में आपके मुंह से क्या निकलता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है तो सम सडन फीलिंग ही, बट एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता। समझ में आ गया? तो जितनी भी विशेष है ना वो भी इंटरजेक्शन है। और हाँ, ये चीज़ और बतानी है आप लोगों को, डर के मारे सब जो आप ये हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ डालते हो, ये इंटरजेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है? वो सडन फीलिंग्स नहीं है कि भूत आ गया, डर लगा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू हो गए, तो वो इंटरजेक्शन नहीं है, ना कलमा उसमें आएगा, ठीक है?